बिजली से दौड़ती है लोहे की ट्रेन, फिर भी नहीं लगता है करंट। आइए जानते हैं क्या कहता है इसके पीछे का साइंस। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया के सबसे विशाल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेलवे का इतिहास 170 साल पुराना है। पहले देश में भाप से चलने वाली ट्रेन रेलगाड़ी दौरा करती थी। इसके लिए कोयले का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता था। उसके बाद देश ने विकास किया और फिर डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन आई। लेकिन आज पूरी तरह से रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है। अब हर एक ट्रेन, चाहे वो छोटी दूरी तय करने वाली हो या बड़ी दूरी, बिजली से ही चलती है। डीजल ट्रेन के मुकाबले इलेक्ट्रिक ट्रेन ज़्यादा मात्रा में पटरियों पर दौड़ रही है। ट्रेन को सीधे बिजली के तारों से करंट मिलता है और फिर वो सरपट पटरियों पर दौड़ती है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि अगर ट्रेन को सीधे तौर पर बिजली तारों से मिलती है तो ट्रेन में बैठे लोगों को करंट क्यों नहीं लगता। आमतौर पर लोहे और पानी में करंट फैलने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, फिर भी लोहे से बनी पूरी ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को करंट क्यों नहीं लगता। आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस क्या कहता है। कईयों के मनों में ये सवाल उठता होगा कि लोहे की बनी इस ट्रेन में आखिर करंट फैलता क्यों नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस हाई वोल्टेज लाइन से ट्रेन पटरी पर दौड़ती है उसका यात्री कोच से सीधा संपर्क नहीं होता है। ट्रेन के इंजन को बिजली के तारों से जो करंट मिलता है वो सीधे ना मिलकर पेंटोग्राफ के जरिए मिलता है। पेंटोग्राफ ट्रेन के इंजन के ऊपर पर लगाया जाता है, जिसका बिजली के तारों से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ट्रेन के कोच हाई वोल्टेज लाइन के संपर्क में नहीं होने के कारण करंट से बच जाते हैं। अब ये सवाल है कि ये पेंटोग्राफ इंजन के ऊपर लगा होता है तो इंजन में बैठे लोको पायलट्स को कैसे करंट नहीं लगता। इंजन में करंट नहीं लगने की बड़ी वजह उसके पेंटोग्राफ के नीचे लगाए जाने वाले इंसुलेटर है, जो करंट को इंजन की कोच में जाने से रोकती है। इसके अलावा ट्रैक्शन, ट्रांसफार्मर, मोटर आदि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से निकलने के बाद रिटर्न करंट पहियों और एक्सल से होते हुए रेल में और अर्थ पोटेंशियल कंडक्टर से होते हुए वापस चली जाती है। दरअसल खंभों से बंधे हुए दो तरह के तार होते हैं, जिसमें ऊपर वाला कोटेनरी वायर होता है और नीचे वाला कॉन्टैक्टर वायर होता है। इन दोनों तारों के बीच ड्रॉपन के माध्यम से अंतर रखा जाता है। इससे तार हमेशा नीचे रहता है और पेंटोग्राफ से जुड़ा रहता है। पेंटोग्राफ के जरिए ऊपर तार से करंट मिलता है, जिसमें प्रवाहित होने वाला 25 किलो वोल्ट का करंट बिजली इंजन के मेन ट्रांसफार्मर में आता है, जिससे इंजन चलता है। इसमें ऊपर वाला वायर कॉपर और निचला वायर हल्के लोहे का बनाया जाता है। इन तारों के जरिए करंट मिलता है, जो इंजन को एनर्जी देता है और हमारी ट्रेन रफ्तार पकड़ पटरियों पर दौड़ती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आपको ये पता था? यदि हाँ तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।